हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर हिमजा मैंगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन अगर आपने नहीं दबाया अभी तक तो प्लीज़ बेल आइकॉन दबाएं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर मैं आती हूँ आपके पास। तो आज क्या है नया? आज नई बात यह है कि आज बच्चों के बारे में कुछ बात करेंगे। अब बच्चों के बारे में बात करेंगे और मैं डेंटिस्ट भी हूँ, तो क्या बात करेंगे? बात ये करेंगे कि हम आज उनकी टीदिंग के बारे में बात करेंगे। टीदिंग यानी कि बच्चे के मुंह में दांतों का आना। देखिए, टीदिंग एक बहुत ही हार्ड प्रोसेस है, बच्चे के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि वो दोनों के लिए एक नया एक्सपीरियंस होता है। और हार्ड इसलिए कहा मैंने क्योंकि ये पेनफुल भी होता है बच्चे के लिए, क्योंकि बहुत सारी लेयर्स को फाड़ कर दांत जो है वो मुंह में आता है। तो अब जर्नल सवाल जो टीदिंग से जुड़े हुए हैं या जर्नल चीजें जो टीदिंग से जुड़ी हुई हैं वो क्या है? पहली बात तो हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा जो है वो टीदिंग के प्रोसेस से गुजर रहा है या उसको टीदिंग जो है होने वाली है। जो दांत आपको दिख रहा है मुंह में वो तो आप देख लेंगे कि टीदिंग जो है वो हो गई है। जर्नली टीदिंग जो है वो 5 महीने के बच्चे से लेकर 10 या 12 महीने के बच्चे तक जो है वो टीदिंग का प्रोसेस जो है वो चलता है या शुरू हो जाता है, हम कह सकते हैं। तो और टीदिंग का प्रोसेस शुरू होने से 1 या 2 महीने पहले ही बच्चा जो है वो सिग्नल्स देने लग जाता है। मतलब बच्चे को जो है वो डिस्कम्फर्ट या परेशानी होना शुरू हो जाती है। तो क्या है वो परेशानियां जिनसे बच्चा गुजरता है, या क्या है वो सिग्नल्स जो आप देखकर पहचान सकते हैं कि हाँ, बच्चे में टीदिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू होने वाला है? ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, यानी कि बहुत ज्यादा थूक जो है, जब बच्चा बहुत ज्यादा थूक निकालने लगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि बच्चे के मुंह में अब टीदिंग होने वाली है। जैसे सपोज एक दांत जो है वो 6 महीने के बच्चे में आने वाला है, तो हो सकता है ये प्रोसेस उसका 4 महीने का जब वो है तभी शुरू हो जाए। बहुत सारा सलाइवा जो है, बहुत सारा थूक जो है उसके मुंह से निकलेगा, यानी कि ड्रूल होगा सलाइवा बहुत सारा। और बच्चा जो है वो सडनली इरिटेबल हो जाएगा, रोने लग जाएगा, चिड़चिड़ापन बच्चे में आ जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत हार्ड प्रोसेस है, बहुत पेनफुल प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है बच्चे के लिए भी। और बच्चे को कई बार कफ होती है, बच्चा खांसी ज्यादा करने लग जाता है। उसका कारण यह है कि जैसे बहुत ज्यादा थूक, जो मैंने कहा, बहुत ज्यादा सलाइवा जो ड्रूल होता है वही उसके थ्रोट में जो है वो जाके ड्रूल होता है, जमा होता है, तो उसके कारण उसको बार बार कफिंग होती है, बार बार खांसी आती है। या फिर वो अपनी ईयर पुलिंग करता है, क्योंकि इरिटेबिलिटी होती है तो अपने कान जो है वो खींचने की कोशिश करता है। और अगर आप बच्चे के मसूड़ों पे ध्यान देंगे, 4 महीने के बच्चे के, तो उसके मसूड़े बहुत ही रेड कलर के होंगे और मसूड़ों में सूजन भी हो सकती है। ऐसा आपको लगेगा कि हल्का हल्का लाल रंग के मसूड़े हो गए हैं बच्चे के, और हल्का हल्का मसूड़ा जो है वो उसमें सूजन भी आ गई है, स्वेलिंग भी आ गई है। और बच्चे को लो ग्रेड फीवर भी रह सकता है, यानी कि 99 के आसपास उसको फीवरिश भी फील कर सकता है। अगर इससे ज्यादा फीवर है तो फिर ये सिम्टम नहीं है टीदिंग का, फिर उसको कोई इन्फेक्शन भी हो सकती है। और बहुत सारे लोगों को ये एक कॉन्सेप्शन रहता है कि हम बच्चे को जो है वो डायरिया लग जाता है कई बार। तो डायरिया क्यों लगता है जब टीदिंग होती है? उसका उसका कारण है। देखिए, टीदिंग का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कोई भी डायरिया से, इनडायरेक्ट रिलेशन है। क्या रिलेशन है? छोटा बच्चा नीचे हर चीज, जब उसको टीदिंग होने वाली होती है तो वो हर चीज मुंह में डालने की कोशिश करता है, टू सूदन आउट, अपने गम्स को सूद आउट करने के लिए, अपने गम्स को आराम देने के लिए वो हर चीज मुंह में डालता है, क्योंकि उसको इरिटेबिलिटी होती है। तो वो कई बार बग्स या वायरसेस उन्हीं हाथों से बच्चे के मुंह में जो है वो चले जाते हैं, और वही उसको बाद में डायरिया या इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो इन सब बातों का आप ख्याल रखिए कि ये सब सिम्टम्स अगर बच्चे में आ रहे हैं तो बच्चे को टीदिंग का प्रोसेस जो है वो उसका शुरू हो गया है। अब आप
आप उसमें कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं, हम कैसे बच्चे को जो है, बच्चे के गम्स को, क्योंकि उसको बहुत इरिटेबिलिटी है, बहुत पेन में है वो, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये, अगर आपके पास आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को, तो उसको डेंटिस्ट के पास जरूर लाएं। वो आपको बहुत सारी टिप्स देगा टीदिंग से रिलेटेड, जो आपके बच्चे का जो दांत निकलने का प्रोसेस है वो काफी हद तक उसके लिए आरामदायक हो जाएगा। तो कुछ टिप्स मैं भी आपको दूंगी। जैसे आप क्योंकि बच्चा हर चीज बाइट करता है, उसको बाइट करने से उसको सूद, मतलब उसको, जैसे मैंने पहले भी कहा, आराम मिलता है उसके मसूड़ों को। तो मार्केट में आजकल बहुत सारे टीदर्स अवेलेबल हैं। अब देखिए, आप ऐसे ही जाएंगे और मार्केट में कोई भी टीदर खरीद लेंगे, तो वो आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। मार्केट में आजकल बीपीए फ्री सिलिकॉन टीदर्स आते हैं, आप वो बच्चे के लिए ले सकते हैं, बीपीए फ्री सिलिकॉन टीदर्स, क्योंकि ये हार्मफुल नहीं होते हैं, इनमें वो प्लास्टिक कंटेंट नहीं होता है जो बच्चे के मुंह में जाता है। तो आप इस तरह के टीदर्स जो हैं वो खरीद सकते हैं, ऑनलाइन खरीद सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है आजकल, तो वो ले सकते हैं। और आप कोई भी चीज थोड़ी सी कोल्ड करके, फ्रिज में थोड़ा सा ठंडा करके, जैसे एक ठंडा स्पून आपने रख दिया और वो बच्चे के गम्स के ऊपर रखा, या ठंडे पानी की फिंगर जो है, ठंडे पानी में अपनी फिंगर डिप करके बच्चे के हल्का हल्का बच्चे के मसूड़े पे आप मसाज कर सकते हैं। ये सब करने से उसको थोड़ा सूदनिंग इफेक्ट आएगा, उसको जो उसका पेनफुल प्रोसेस है वो थोड़ा हम कम कर पाएंगे। तो ये आप टीदिंग से रिलेटेड कुछ बातें थी जो आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बच्चा उस टाइम बाइट भी करता है, इरिटेबल भी होता है, और ये सारी चीजें उसके साथ हो रही होती हैं उस टाइम। तो इन सब बातों का आप ख्याल रखिए। और एक बात का ध्यान और रखिए, जब भी आप उसको फीड करा रहे हैं, तो फीडिंग के बाद भी आप एक फ्रिज में एक बाउल लेके उसमें पानी डाल के थोड़ा सा, और आप उसमें गॉज का पीस या कॉटन का कपड़ा, साफ सुथरा कपड़ा डाल के डिप करके रख सकते हैं, और हर फीड के बाद आप उसके गम्स को उस कपड़े से क्लीन कर सकते हैं। एक तो वो सूदिंग भी करेगा और क्लीनिंग भी करेगा माउथ की, ताकि उसको कोई भी इन्फेक्शन जो है माउथ के अंदर ना हो वाइल द प्रोसेस ऑफ टीदिंग। दांत निकलने के इस प्रोसेस में उसको ऐसा कुछ भी तकलीफदायक ना हो। और कोशिश करिए कि बच्चे को जो है, जो जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि जो टीदर आप दे रहे हैं, कोशिश कीजिए वो बिल्कुल साफ हो। आप उसको हर बार क्लीन करके ही उसको हाथ में दें। ये नहीं कि वो नीचे गिरा हुआ है, धूल मिट्टी उस पर लग गई है, कोई वायरसेस लग गए हैं, बग्स लग गए हैं, और वही वो मुंह में डाल रहा है, तो फिर डायरिया भी होगा, इन्फेक्शन भी होगी, और बच्चे को फीवर, हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है। तो इन सब बातों का आप ख्याल रखेंगे, और टीदिंग का प्रोसेस जो है वो पेरेंट्स के लिए भी सूद करेंगे और बच्चे के लिए भी आरामदायी बनाएंगे। तो इन बातों का ध्यान रखिए, और प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर हिमजा मेंगी, और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। हैव अ गुड डे।